वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लोग कवर कर रहे हैं डे वाइज सीरीज़ में ड्रेनेज सिस्टम या फिर नदी अपवाह तंत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल वाली क्लास में हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था। आज मैं सबसे पहले उसे मैप में समझाऊंगी, उसके बाद हम लोग गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल पर आप देखेंगे डे वाइज सीरीज़ में जीएस की क्लास कराई जा रही है। चैनल पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं और इसके साथ साथ रात को 9 बजे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करने को पाएंगे। साइंस के क्वेश्चन अभी हो रहे हैं, इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि यूपीपीसीएस का प्री एग्ज़ाम है, या फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे आरओ का री एग्ज़ाम होना है, अदर जो भी वैकेंसीज आती हैं यूपीपीएससी के थ्रू, आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे साथ। तो बिना देर किए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई क्लास नहीं मिल रही है तो मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपवाह तंत्र में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया था या फिर इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया था। आज पहले मैप पे समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस मैप में आप लोग सबसे पहले देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम, फिर मैं दूसरा मैप लूँगी जिसमें गंगा रिवर सिस्टम समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये इंडस रिवर दिख रही है ना आपको, ये है रिवर, ठीक है। सिंधु नदी है जो कि आप देख रहे हैं, ये चाइना में भी अर्थात तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में प्रवाहित होती है, फिर भारत में और उसके बाद पाकिस्तान में। तो ये पूरा क्षेत्र ये कवर करती है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, अब इसकी दिशा ये दिख रही है ना, ये दिशा दिख रही है। तो जो इधर से आकर के नदियाँ मिल रही हैं, जैसे कि ये रही श्योक, फिर गिलगित, फिर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये स्वात है, ठीक है। स्वात के बाद आप देखेंगे इधर से कुर्रम, तोची, गोमल, ये सारी नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, दाहिने तट से आकर के मिलने वाली नदियाँ हैं। लेकिन बाएं तट से जो आपको नदियाँ बड़ी पढ़नी है उसमें सबसे पहले कौन सी है, तो ये है झेलम, वेरीनाग से निकलती है। दूसरी हो गई चिनाब, चंद्रभागा नाम से निकलती, चंद्रा और भागा दो रिवर्स मिलकर के क्या बनाती है, चंद्रभागा। आगे इसी को क्या बोलते हैं, चिनाब, ठीक है। इसके बाद अगली पढ़नी है, ये रही रावी, ठीक है। रावी दिख रही, ये रावी, ठीक है। इससे आकर के ये सारी मिल जाएंगी चिनाब से। चिनाब आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आपको ब्यास रिवर दिख रही है ना, ये ब्यास रिवर केवल भारत में प्रवाहित होती है। इसके बाद ये रही सतलज, जो कि सिपकिला पास से होते हुए भारत में एंटर करती है। फिर आगे हरिके नामक स्थान पर ये किससे मिल जाएगी, ब्यास से मिल जाएगी। किससे, ब्यास से मिल जाएगी। यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए एक बार क्लियर, ऐसे आएगी और ये ब्यास से हरिके नामक स्थान पर मिलेगी। आगे भारत से पाकिस्तान में निकल जाएगी चिनाब, और ये आगे मिल करके इंडस रिवर में मिल जाती है मिठानकोट वाली जगह पे, ठीक है। अब इसमें इंडस, सतलज, इनका देखेंगे आप ओरिजिन कहाँ है, तिब्बत के पास है, ठीक है। आपको इसमें से याद क्या करनी है, 5 रिवर जो बड़ी बड़ी हैं कौन सी, पहले देखिए झेलम है, फिर चिनाब है, रावी है, ब्यास है और फिर सतलज है। तो इन सारी रिवर्स को याद रखना है। सबका ओरिजिन पॉइंट आप ज़रूर, आप एक मैप बनाएंगे, सबका ओरिजिन पॉइंट वहीं लिख लीजिए, ठीक है, सारी रिवर्स का। और इनकी क्या करेंगे, सारी ट्रिब्यूटरीज एक जगह बना लीजिए, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज लिख के और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज लिख के, ऐसे करके कंप्लीट कर लीजिए। अभी जब इधर आएगी पाकिस्तान में तो अपना जल कहाँ पे गिराएगी, अरब सागर में। तो अरब सागर वाली रिवर्स में ये आ जाएगी कौन सी, जो सिंधु रिवर सिस्टम है या इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो ये यही मुझे आपको मैप में दिखाना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंडस रिवर कैलाश के मानसरोवर के पास से निकलती है, सतलज रिवर आप लिख देंगे राकस लेक के पास से निकलती है, मानसरोवर के पास ही है। इसके बाद आप झेलम के बारे में ऐड कर सकते हैं कि वेरीनाग हिल से निकलती है। फिर चिनाब के बारे में, रावी के बारे में, इन सब के बारे में आपको ऐसे ही चाहें तो ऐड कर सकते हैं। पूरा कल वाली क्लास में मैंने आपको याद कराया था। जो रावी रिवर है कुल्लू हिल्स के पास से निकलती है, रोहतांग पास से, ये याद कर लीजिए। चिनाब रिवर दो मैंने यहाँ पे रिवर बताई, चंद्रा और भागा से मिल करके निकलती है, ठीक है। तो इनसे आगे चंद्रभागा बोलते हैं।
ब्यास रिवर के बारे में आपको लिखना है, ये भी क्या होती है, कुल्लू हिल्स के पास से निकलती है और ये आकर के कहाँ पर मिल जाती है, हरिके नामक स्थान पर सतलज से। तो आगे सतलज कहाँ पर मिल रही है, चिनाब से आकर के मिल रही है। फिर अपना वाटर ये कहाँ ड्रेन करेंगी, इंडस में, और इंडस आकर के अरब सागर में अपना पानी गिराती है। बस यही चीज़ें हैं, आप एक मैप में एक जगह लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की नीड नहीं है और रिवर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंडस रिवर सिस्टम हो गया। अब हम लोग समझने वाले हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ओके, सिंधु नदी तंत्र के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र। तो एक एक करके इसके बारे में सारे फैक्ट्स देखेंगे। सिंधु नदी तंत्र मैंने आपको पढ़ा भी दिया है और उसको मैप पे भी क्लियर कर दिया है। अभी गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ के फिर हम लोग इसको मैप पर देखेंगे। गंगा नदी पढ़ने से पहले मैं पहले आपको अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ाऊंगी, जो भागीरथी से मिलके आगे गंगा कहलाती है, जिससे आपको डाउट ना रहे। पंचप्रयाग पहले पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी तंत्र आगे समझेंगे। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल से जिले से होकर के बहती है और चमोली जिले की जो नगर पंचायत है वहाँ पर बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है ये बद्रीनाथ, जो कि यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो अलकनंदा नदी सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ से होकर प्रवाहित हो रही है, और आपको ये भी याद रखना है कि इसके तट पर बद्रीनाथ है। फिर देखिए केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है और ये चोराबाड़ी ताल से निकलती है और सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, वो मंदाकिनी है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक, रुद्रप्रयाग में क्या होता है, जो मंदाकिनी है ये अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ किसके है, अलकनंदा के तट पर। केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के तट पर। फिर देखिए जो कर्णप्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में है। अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर यहाँ हिमनद से निकलती है। तो आप इसका ओरिजिन पॉइंट याद कर लीजिए। ये फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा पंचप्रयाग। तो सबसे पहले देखिए ये अलकनंदा नदी है, ठीक है, ये अलकनंदा नदी आपको दिख रही होगी। तो ये अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर के पास से निकलती है। अब जब ये आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले आता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिल जाती है और आगे फिर इसका नाम अलकनंदा ही कहलाता है। तो पहली कौन सी रिवर आकर के मिल रही है अलकनंदा से, धौली गंगा विष्णुप्रयाग में। सेकंड देखिए नंदाकिनी रिवर आ रही है नंद प्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। तो दूसरा प्रयाग कौन सा हो गया, नंद प्रयाग। तीसरी ये जो पिंडार नदी है ये आके अलकनंदा से मिलेगी कर्णप्रयाग में, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलेगी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी आकर के मिलेगी, कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा आकर के मिलेगी और फिर आता है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर सबसे पहले मंदाकिनी रिवर आकर के मिलेगी, इसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। फिर देवप्रयाग में गंगोत्री आकर के, गंगोत्री माफ़ कीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती भागीरथी वो आकर के मिलती है देवप्रयाग में। तो हो गए पूरे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, उसके बाद आप देखिए कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और फिर है देवप्रयाग। और यही जब आप देखेंगे देवप्रयाग से ये अलकनंदा और भागीरथी मिल जाएंगी तो इनकी संयुक्त धारा आगे बढ़ करके गंगा नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पंचप्रयाग के बारे में सेम ऐसे ही सीरियल याद करना है आपको। गंगा नदी के बारे में अगर आप जानेंगे तो ये अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट है। गंगोत्री हिमनद यहाँ से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद ये गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। और फिर देखेंगे गंगा द्रोणी केवल भारत में अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल तो कितना 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैली हुई है। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब इसके दाहिने तट से और बाएं तट से देखिए कौन कौन सी रिवर्स हैं जो आकर के मिल रही हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गंगा नदी के दाहिने किनारे से जो सहायक नदी आकर के मिल रही है इसमें यमुना है, सोन है, पुनपुन है और दामोदर है। इसके बाएं तट से आकर के मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी और महानंदा है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय की बंदरपुच श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और इसका संगम होता है प्रयागराज में गंगा नदी से, ठीक है। तो संगम इसका कहाँ होगा, प्रयागराज में।
प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिहन, सेंगर, वरुणा आदि इसके बाएं तट पर आकर के मिलती हैं। इसका जो अधिकांश जल है वो सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। अब इसके साथ साथ देखेंगे जो यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी हो करके एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। देखिए, जब हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी पढ़ी यमुना। तो यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, वो हम लोग यहीं इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यह जो चंबल नदी है या उत्तरमुखी होकर के मैंने बताया महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड या रिवाइन कहा जाता है। दूसरी सहायक नदी देखिए अब इसकी गंडक है। तो गंडक किसकी है? ये गंगा की सहायक नदी है। चंबल हमने किसकी सहायक नदी पढ़ी? यह है यमुना की। तो गंडक नदी जो है ये दो धाराओं में बटी हुई होती है, एक काली गंडक है, दूसरी त्रिशूल गंगा है। जब ये आपस में मिल जाती हैं तो बनती है गंडक नदी। कहाँ से निकलती है? ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को प्रवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट है सोनपुर, जहाँ पर गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। फिर अगली है घाघरा नदी। ये मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत या शीशा पानी में गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी काली या काली गंगा नाम से भी जानती है और इससे मैदान में मिलती है। अंततः छपरा में यह नदी किससे मिल जाती है? गंगा नदी में। घाघरा और गंडक पढ़ने के बाद अगली जो सहायक नदी गंगा की पढ़नी वो है कोसी। ये एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है और अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनाती है। फिर अगली सहायक नदी है गंगा की रामगंगा। ये नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में है नजीबाबाद, इसके निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंत में यह कन्नौज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। फिर देखिए छोटा नागपुर पठार। इसके पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है और इसे सौरव बंगाल कहते हैं, जैसे कोसी को सौरव बिहार कहते हैं, बिहार का शोक। इसी तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और यह नदी दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने इसको अपने वश में कर लिया है। अगली है शारदा या सरयू नदी। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से होता है और इसे गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाइक कहा जाता है, ये घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा की अन्य एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो बाएं तट पर कौन कौन सी मिल रही हैं? गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, रामगंगा है और ये महानंदा है। तो सबसे पहले सीरियल देख लीजिए। सबसे पहले गोमती है, फिर रामगंगा है, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और बाएं तट से आपने क्लियर कर लिया। तो दाएं तट से याद रखिए यमुना है, सोन है, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर याद रखनी है। तो गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है और पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाते हुए यह नदी पटना से पश्चिम में आरा है, इसके पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती, जहां पर इसे पद्मा नाम से जानते हैं। तो आज मैंने गंगा नदी के बारे में आपको जो फैक्ट्स बताए हैं उन्हें आज आपको प्रिपेयर करना है। कल वाले वीडियो में मैं इसको मैप पर समझाऊंगी और इस पूरे रिवर बेसिन को एक समराइज वे में मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो कल गंगा नदी तंत्र क्लियर करके हम लोग फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे पहुंच जाएंगे। तो कल क्या करना है? सबसे पहले गंगा नदी तंत्र ही कंप्लीट होगा। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है लगभग वो मैंने आज आपको याद करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसी टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।